फटक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अमूमन जब उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया जाता है तो क्या बातें होती हैं? पहाड़ की सुंदरता, कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति, यहाँ का खान पान और साल के वो 3 महीने जब उत्तराखंड मानसूनी बारिश से जूझ रहा होता है। लेकिन उत्तराखंड की बात इतने से नहीं थमती। उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिनके लिए उत्तराखंडी आज भी जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, उन मुद्दों पर चर्चा कम ही होती है। इसलिए आज मैं आपके साथ उत्तराखंड की जमीनी हकीकत की बात करूंगा। यहाँ की सरकार के सामने आपके साथ मिलकर सवाल करूंगा, उनकी कमियां उजागर करने की कोशिश करूंगा जो जनता के लिए फायदेमंद होगा, और जो जनता के लिए फायदेमंद है उस योजनाओं को भी आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहाड़ की बात, यानी मेरे नरेश कोश्यारी के साथ। पहाड़ की बात के इस पहले कार्यक्रम में आज मैं पहाड़ की जमीन, जंगल और यहाँ के अस्तित्व के लिए जरूरी भू कानून की बात करूंगा। आपने पिछले साल जुलाई महीने में चमोली में मौजूद बेनीताल की तस्वीरें देखी। ये जगह प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के पास में मौजूद है और यहाँ राजीव सरीन नाम के शख्स ने निजी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया था। उस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि निजी संपत्ति का यह बोर्ड इसी वर्ष देखने को मिला है। निजी संपत्ति के इस बोर्ड में लिखा गया है कि भूमि अंग्रेजों से ली गई है। इसके बाद पहाड़ियों की जमीन कब्जाने की दूसरी बड़ी खबर रानीखेत से आई। इस मामले में यूपी के बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी पर आरोप लगे कि उसने पहले ताड़ीखेत ब्लॉक के सिवाल मटियानी गांव में बड़े पैमाने पर गांव वालों से सस्ते रेट में जमीन खरीदी, फिर बाद में आसपास की जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर लिया। समाचार पत्र दैनिक जागरण में खबर के मुताबिक अकबर अहमद डंपी की उत्तराखंड पर खास तौर पर कुमाऊं में अच्छी खासी जमीन है। किच्छा में फार्म हाउस है। बेताल घाट और रामगढ़ ब्लॉक में भी डंपी ने बड़े पैमाने पर जमीन जोड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है। इन तमाम बातों के बाद अब बात करते हैं कि उस जरूरी खबर की जो पहाड़ के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के भू कानून में सुधार लाने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसे भू कानून सुधार समिति नाम दिया गया है और पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जिसके बाद इस समिति ने उत्तराखंड के भू कानून में सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। इसके बाद सीएम इस रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि भू कानून में क्या सुधार लाए जा सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर भू कानून में सुधार समिति की रिपोर्ट में अगर लागू की जाती है रिपोर्ट को, तो उत्तराखंड में बाहरियों को जमीन खरीदने को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं। समाचार पत्र अमर उजाला के मुताबिक उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए बाहरी लोगों के बेतहाशा जमीन खरीदने पर रोक लग सकती है। भू कानून को लेकर गठित समिति ने अपने मसौदे में बाहरियों को 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं बेचने की पैरवी की है। इस रिपोर्ट पर अगर अमल होगा तो उद्योगों को जमीन खरीद में जो छूट दी गई थी उसको भी निरस्त किया जा सकता है। उद्योग के नाम पर जो जमीन ली जाती है, अगर उसको कहीं दूसरे इस्तेमाल के लिए या दूसरे काम के लिए अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जमीन जो है, जो जमीन उसे दी गई है, उसे भी उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। इसके अलावा जिलाधिकारी को जमीन खरीद का अधिकार खत्म करने की सिफारिश भी यह समिति कर सकती है। हालांकि और भी कई ऐसे सुधार हैं जिनकी जरूरत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बेहद जरूरी है। और अब आखिरी बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की सुधार की ज़रूरत है भू कानून को लेकर, क्योंकि कई ऐसी बातें आती हैं, कई ऐसे सुधार होते हैं जो सरकार या समिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड में रहने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर हम बात करें मुक्तेश्वर की, तो मुक्तेश्वर में हमें कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं। मुक्तेश्वर ही नहीं बल्कि जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पे हमें कई ऐसे रिजॉर्ट दिखते हैं, वहाँ के गांव के लोग उनमें काम कर रहे हैं। और एक दौर ऐसा था जब वो लोग उन ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि वो लोग आज दूसरों के रिजॉर्ट में, बाहरी लोगों के द्वारा बनाए गए रिजॉर्ट होटल्स में काम करते हैं अपनी जमीन बेचकर। तो ये हाल है उत्तराखंड के। आपको क्या लगता है कि क्या सुधार हो सकते हैं? आपको लगता है कि अगर कोई बेहतर सुधार है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ में आप मुझे अब ये जरूर बताएं कि पहाड़ की बात में हम किन किन मुद्दों को उठा सकते हैं ताकि आप और हम मिलकर उत्तराखंड के बारे में कुछ बेहतर काम कर सकें। देखते रहिए उत्तराखंड तक।